दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिरादरानी अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं मोहम्मद रफ़ी कादरी शाज़ली दिल्ली से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है एक बहुत बड़ा फितना अभी इस दुनिया में उठा हुआ है जिसका नाम है प्लम्बरी फ़िरका। ये खुद को कहते हैं कि हम इल्मी किताबी हैं, हम सिर्फ कुरान और हदीस से बात करते हैं बस, ना हम वहाबी हैं ना हम बाबी हैं, हम इल्मी किताबी हैं। और इसके बरअक्स हकीकत क्या है, इल्मी किताबी ये कितने बड़े हैं आप आगे आने वाली ऑडियो में खुद सुन लेंगे कि कितने बड़े लोग इल्मी किताबी हैं। और असल में ये लोग फिल्मी कज़ाबी हैं। इनका इमाम खुद जो है फिल्में देख देख के सहाबा किराम की सीरतें बयान करता है, फिल्में देख देख कर वो जो है सहाबा किराम के वाक़यात बयान करता है, फिल्में देख कर वो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करता है। वो भी इंशाअल्लाह हम आगे आने वाले वक्त आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे फिल्में वो देख कर अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के बारे में जो है बयान करता है। और इसके फॉलोवर्स की खास बात यह है कि जब मिर्जा इंजीनियर कोई गलती करता है, और वो गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कुरान की तहरीफ की हो, चाहे हदीस की तहरीफ की हो, चाहे हदीस पर झूठा इल्जाम हो, चाहे कुरान पर झूठा इल्जाम हो, चाहे मुहद्दिसीन पर झूठा इल्जाम हो, जैसा कि हमेशा अपने हर बयान में करता आया है। पहले तो हम सोचते थे कि अहले हदीस फिरका जो है दुनिया में सबसे बड़ा झूठा फिरका है, लेकिन वो गलतफहमी हमारी मिर्जा इंजीनियर को देखकर दूर हो गई कि अहले हदीसों से बढ़कर कोई झूठा कज़्ज़ाब दुनिया में अगर कोई है तो वो मिर्जा इंजीनियर है। ये अहले हदीसों का भी बाप है झूठ बोलने में, और इतना मक्कार है, इतना मक्कार है कि कुछ झूठ तो आगे आने वाली ऑडियो जो आप सुनेंगे उसमें आपको दिख जाएंगे इंशाअल्लाह रज़ीम। और इसके फिरके के जो फॉलोवर्स हैं उनकी खास बात यह है कि मिर्जा की गलती है तो ये गलती हो जाती है, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन उम्मत के जो बड़े बड़े अजिल्ला जो उलमा है, ताबईन है, चाहे मुहद्दिसीन है, फुक़हा किराम है, उनकी गलती पर तो ये लोग ऐसे पकड़ करके बैठ जाते हैं कि जैसे इनको ठेका मिल गया कि तुमने जो है उम्मत के फुक़हा किराम की गलतियों पर उनको जो है गोली मार देनी है। और इस फिरके की खासियत दोस्तों ये है कि ये ना आलिमों की मानेंगे, ना फुक़हा की मानेंगे, ना ताबईन की मानेंगे, ना मुहद्दिसीन की मानेंगे। इनका दावा ये है कि मिर्जा साहब अगर पैदा नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हदीस नाम की दुनिया में कोई चीज़ है। यानी ये इतने बड़े जाहिल हैं, इन गधों को यही नहीं पता कि हदीस क्या है, कुरान क्या है। इन्हें जो भी हदीसें पढ़ाई हैं सिर्फ मिर्जा इंजीनियर ने पढ़ाई हैं। और मिर्जा इंजीनियर के फॉलोवर्स का ये भी दावा है कि इन 1400 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हदीसें जो समझ में आई हैं वो सिर्फ इंजीनियर साहब को समझ में आई हैं, उससे पहले किसी के भी हदीसें समझ में आई नहीं है। और मिर्जा इंजीनियर साहबा किराम की कमियां निकालते निकालते हजरत अमीर मुआविया पर पहुंचा, और अब तो उसने हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में भी कमियां बयान करनी शुरू कर दी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी इस बदबख्त ने ये माज़अल्लाह बोला है कि अल्लाह के रसूल ने जो अब्दुल्ला इब्न उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई थी ये अल्लाह के हुक्म से नहीं पढ़ाई थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। इतना बड़ा झूठा मक्कार कहता है ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी गलती थी, इज्तिहादी गलती कह रहा है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में अल्लाह अपने महबूब को इख्तियार दिया है, उसको ये माज़अल्लाह इज्तिहादी गलती कह रहा है। इतना बड़ा बेशर्म, इतना बड़ा नीच, इतना बड़ा जलील इंसान है। तो आप आगे आने वाली ऑडियो को समाप्त फरमाएं और मिर्जा के फॉलोवर्स तक ये ऑडियो जरूर पहुंचाएं कि कितने बड़े फिल्मी कज़्ज़ाबी हैं, नाम निहात इल्मी किताबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस अजीम फितने से महफूज फरमाए और हम सबको मसलक अहले सुन्नत का सच्चा पक्का पाबंद बनाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सुनाओ क्या हाल है भाई, कहाँ गुम्मत में है आजकल? बढ़िया है, रुद्रपुर है। काम में ज्यादा बिजी होगा? अच्छा रुद्रपुर हो? हाँ काम में बिजी है। तो पहले कहाँ पर थे? पहले कहीं और थे ना? हाँ पहले कहीं और थे। अच्छा अब रुद्रपुर चले गए हैं, मतलब अभी जो जॉब कर रहे हो वो रुद्रपुर में लगी तुम्हारी है? जी जी जी। अच्छा चलो अच्छी बात है भाई जी। और भाई चाबी कहाँ? तुम्हारे इमाम साहब तो भैया पता नहीं कहाँ पहुँच जा रहे हैं, वैसा बताओ यार हैं। पहुँचने दो यार जहाँ भी जा रहे होंगे। अरे यार कैसे पहुँचने दो यार। सर के पास क्या
कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए देखा नहीं? पहले सिर्फ उलमा से बज़म किया, फिर फुक़हा से, फिर मुहद्दिसीन से, और अब सहाबा किराम पर देख लो कैसी कैसी जो है जबानें खुली आ रही हैं। अच्छा, क्या तुम उसकी उस बात से भी मुत्तफिक हो जो वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में करता है लानतान? लानतान मतलब किस तरीके की? लानतान मतलब नंगा कर दिया, नंगा करके? हाँ ये नहीं, इस तरीके से नहीं बोलता। नहीं भाई सुन ले, मेरे पास वीडियो है उसकी यार। फिर तुम बोलोगे यार, फिर तुम लोग मानते नहीं हैं जो है यार, अपने इमाम की बात भेज दो फिर तो यार। नहीं, नंगा कर दिया, किसने नंगा कर दिया? उसका यार अमीर मुआविया के लिए उसने अल्फाज बोले। नहीं, ऐसा नहीं बोलता है, नंगा कर दिया ऐसा भाई नहीं। बोले यार, बोले उसने यार भाई साहब जी। हम दोनों पैदल आ रहे हैं, तुम दोनों बाइक से वहाँ पहुँचे। आओ वहाँ पर एलाइन से आगे, गेट से आगे, समझ गया? ठीक। जी रफी भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ, या तो तुम मुझको सुनते नहीं हो इमाम साहब को अपने। हाँ, अभी टाइम नहीं है ना मुझे। अच्छा, लेकिन फिर भी अंधी पैरवी कर रहे हो यार, हैं? ना, अंधी तकलीफ किसी की नहीं करते, अंधी तकलीफ किसी की नहीं करते हम। भाई अंधी तकलीफ ही है ना, इसको अंधी तकलीफ नहीं कहोगे तो क्या कहोगे फिर मुझे बताओ? ऐसा नहीं है, अंधी तकलीफ उसको कहते हैं जो भाई हर बात उसकी माने बंदे की। तो भाई अगर मुझे गलत भी है उसे भी माने। तो भाई अच्छा मुझे एक बात आओ जरा, होल्ड करना है भैया, रुक देना, ये ले भैया। अंधी तकलीफ असल में पता क्या होती है? अंधी तकलीफ ये होती है कि एक इंसान कुरान पर झूठ बोल रहा है, हदीस पर झूठ बोल रहा है, सहाबा पर लानतान कर रहा है, मुहद्दिसीन पर लानतान कर रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं उससे गलती हो सकती है, गलती हो जाती है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। नहीं वही है ना, अगर यही गलती अगर फुकहा की हो तो तुम फुकहा पर लानतान करोगे? नहीं, ऐसा गलती हो जाए तो इंसान है, गलती हो जाती है। हम उसकी वही बात मानते हैं जो कुरान हदीस में होती है। बात बताओ मुझे, एक बात समझ रहे हैं आप? चलो मेरे को एक बात बताओ जी, क्या कुरान हदीस किसी से भी सीखा जा सकता है? किससे सीखा जा सकता है? बताओ मुझे जरा, ये तुम्हारा मौक़िफ़ जो है, तुम ये अपना मौक़िफ़ साबित कर दो कुरान और हदीस की रोशनी में कि कुरान और हदीस जिस मर्जी से आंडू पांडू से टुच्चे मुच्चे से सीखा जा सकता है। अच्छा, जो पढ़ा हुआ उससे सीखा नहीं जा सकता क्या? सोचो बताओ मुझे। नहीं, जो कुरान पढ़ा हुआ है, हदीस है ऐसी, कुरान पढ़ा हुआ मुझे बताओ। अगर तुम किसी दहरिया से कुरान पढ़ोगे तो वो तुम्हें दहरिया बनाएगा। अच्छा यूनुस गौर, अब ये सोचे मस्जिद का एक हाफिज है, हम उससे कुरान पढ़ेंगे तो वो पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, पढ़ा देगा ना। तुम पहुंचो लाइन से आगे, ठीक है? लेकिन हमारे मैं भी चलूंगा साथ में, ठीक है? क्या? हाँ, इस गेट से आगे। अच्छा उनसे बोल रहे हो, गेट चलने वालों से? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे कुरान की बात है, यूनुस गौहर शाही को जानते हो? यूनुस गौहर शाही, हाँ देखा है, उसकी वीडियो देखे हैं, क्लिप देखे। हाँ। तो उसने जो कुरान शरीफ की आयतों से जो उसने इस्तेदलाल किए हैं, क्या तुम उसकी बात से मुत्तफिक हो? नहीं, मुत्तफिक नहीं है उसकी बात से बिल्कुल। तो भाई बात तो कुरान से कर रहा है ना, अब क्या करोगे? क्या चीज? बात तो वो भी कुरान से ही करता है। नहीं, कुरान से कहाँ करता है? वो तो कहता है कुरान में आग बूझने की दलील है, तो अरे वो फिर चालू कर दो। वो कहता है संगे असबत में वो दिखते हैं हमें मेहंदी अलैहिस्सलाम, बोले वो हमारे गौहर शाही हैं। अब वही तो बात है ना भाई, तो हम ये थोड़ी इंसान सिर्फ कुरान हदीस का ठप्पा लगाकर जो है अपनी दुकान चला रहा है, समझे जी? और ये भी मेरे सुनने में आया कि मिर्जा ने ये तक बोल दिया माज़अल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम से सख्त वक्त मुझ पर गुजर रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की पनाह। वो उसने अपने बयान में बोला है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा सख्त वक्त हमारे साथ गुजर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोला, आप जो है ना बात को हटा के पेश करते हैं। तो अरे तो बोला क्या? चलो ये बता दो मुझे, कॉन्टेक्स्ट से बता के आप बात वो कह रहे हैं। बताओ तो। वो ये कहता ना कि जैसे सहाबा के दौर में जो आजमाइश थी उन पे, वो हम पे नहीं है, जो हम पे आजमाइश है वो उन पे नहीं थी। जो हम पे आज मुश्किल वक्त है वो वाला मुश्किल वक्त उन सहाबा के दौर में उन पे नहीं था, सहाबा के हम पे। तो उसने ये भी तो बोला था कि बाज एतबार ये बोला मेरे सहाबा से ज्यादा। तो भाई हाँ, उन्होंने फिर क्लियर किया ना कि जैसे आज बेहयाई फैली हुई है, हर गली चौराहे पे पोस्टर लगे हुए हैं। बेहयाई नहीं थी ये वाली नहीं, पहले बात पूरी सुनो ना आप। सुनाओ। जैसे आज के दौर में बेहयाई फैली हुई है, हर गली चौराहे पे पोस्टर लगे हुए हैं लड़कियों के, बेहुदा लड़कियों के। तो उस दौर में ये होता था। चौराहे पे तो नहीं है खैर, हर गली चौराहे पे तो नहीं है खैर, ऐड चल रहा है हर जगह। अभी तुम रुद्रपुर में निकल जाओ,
जो ऐड चल मेरे रहा भाई है, अब ये देखो, रुद्रपुर को फिर मैं पूरी दुनिया पे कयास नहीं कर सकता। ना पूरी दुनिया में निकल जाओ। आप जो शहर में है, शहर में निकलोगे आप, मेरे शहर भाई में यही है, दिल्ली में यही रहता हूँ, हाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में। हाँ दिल्ली में रहते हो आप, मुझे पता है समझे? दिल्ली में हाँ, रहते हो। और दिल्ली में हर चौराहे पे नहीं है पोस्टर, ये तुम घर से बोल रहे हो। दिल्ली में भी आ रखा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं आया हूँ दिल्ली। हर चौराहे पे दिखा दो मेरे को दिल्ली के, बोलो। हर इंसान के पास आज मोबाइल है, हर मोबाइल में मेरे भाई ये ऐड आ रहा है, मेरे भाई ऐड आ रहा है। कहानियां क्यों सुनाते हो यार, कहानी क्यों सुना रहे हो? ये कहानी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जो बिहाई फैली हुई है उसको बता रहा हूँ मैं आपको, कहानी नहीं सुना रहा। ना यार, ये कहानी है ना। अब देखो, मिर्जा ने एक कहानी सुनाई थी, मिर्जा ने एक कहानी ये सुनाई थी कि बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें जो है सहाबा किराम ने नारा लगाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बुखारी शरीफ की हदीस है। हाँ, उसने हदीस पेश की बुखारी की कि जी अल्लाह के रसूल का कोई खादिम था जो हुजूर के जो है जूते वगैरह देखता था, तो वो जब इंतकाल कर गया तो कहता है कि सहाबा किराम ने नारा लगाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इस तरीके तो से कि अल्लाह के, हाँ भाई मेरे पास वीडियो है। अच्छा, अब ये मत बोलना कि मिर्जा की जो है मतलब आवाज किसी ने कॉपी कर दी। मैं इसलिए मैं बात करने से पहले मैं मिर्जा की जो वीडियो होती है मैं आप पूरी बात बताएं, आप पहले पूरी बात बताएं। पूरी बात ये थी, उसने जो है किसी बयान में ये इस बात का रद्द किया था कि हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, ये बोलना गलत है। तो उसने यहाँ पर हदीस पेश की कि इस हदीस में लिखा है कि अल्लाह के रसूल के साथ एक कोई उनका खादिम था जो हुजूर के जूते और कुछ जो है काम करता था। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो कहता है कि उसके इंतकाल पर जो है नारा लगाया गया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये उसने ये मिर्जा के खुद के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं उस तरीके से नहीं है। आप पूरी बात मुकम्मल करें, आप पूरी बात मुकम्मल करें। हाँ जी, तो मिर्जा ने कहा कि जब वहाँ पर लोगों ने नारे लगाए कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम इसे जन्नती कह रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ कि इसने जो है एक माले गनीमत से एक चादर चुराई थी, वो चादर जो है इसके ऊपर आग बन के लदी हुई है। कह रहा है कि देखो उस जमाने में भी लोगों ने नारे लगाए थे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब हम ये पूछते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा जो है सिर्फ सहाबा किराम के लिए खास है या हुजूर के साथ रहने वाले हर इंसान के लिए खास है? क्योंकि देखो लफ्ज एक जो सहाबी का इतलाक होता है अहले सुन्नत के इस्तिलाह में, वो उसी के लिए है जो हुजूर पर ईमान लाया और मरते दम तक वो ईमान पर ही कायम रहा, उसको हम सहाबी कहते हैं। लेकिन अगर कोई बाद में ईमान से फिर गया तो हम उसे सहाबी मानते ही नहीं है। तो इस नारे का रद्द करने के लिए बुखारी शरीफ की हदीस में अपने पास से बोलना कि सहाबा ने नारे लगाए, मैंने वो हदीस देखी, उस हदीस में वो अल्फाज कहीं दूर दूर तक नहीं है भाई। हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ जी, असल में ये जो नारा लगाया है ना, ये इलियास सत्तार कादरी साहब ने लगाया है नारा। हाँ, तो ये नारा कादरी साहब को जानते हो? लगाया था? हाँ जानता हूँ मैं। हाँ, इलियास सत्तार कादरी जो पाकिस्तान के हैं। तो उन्होंने किस लिहाज ये नारा लगाया था और किस ताल्लुक से लगाया था ये बताओ? ये उस ताल्लुक से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से लगाया था उन्होंने, ठीक है, लगाया था। हाँ जी, उस ताल्लुक से उन्होंने नारा लगाया था। ये हाँ जी ठीक है। ये हदीस नहीं है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये कोई हदीस नहीं है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई हदीस नहीं है। नहीं, लेकिन मिर्जा ने तो हदीस पेश करी है ना। नहीं, उसने ये हदीस पेश नहीं करी, उसने ये हदीस पेश नहीं की। मैं बताऊं जो हदीस पेश की है ना, मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं खुद ही बोल दो मिर्जा पर लाना। तो अगर उसने हदीस पेश नहीं की, हदीस मैं बता तो रहा हूँ जो हदीस पेश की है, मैं बता तो रहा हूँ, हो गई है। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ जो हदीस आप कह रहे हैं कि वो सहाबी जो थे जब उनका इंतकाल हुआ, पहली बात तो उसमें लफ्ज सहाबी लिखा ही नहीं है कि वो सहाबी थे। पहली चीज ये सबसे बड़ी मक्कारी ये करी है। अच्छा, जो अल्लाह के नबी का खादिम हो, आपको वुज़ू कराता हो, कैसे हो जाएगा? आपका ये कहानी आपका कजावा करता हो, मेरे भाई साहब कुछ भी करता हो, जब अल्लाह के रसूल ने उसे सहाबी नहीं कहा तो हम सहाबी कैसे मान लें उसे? फिर हदीस में उसको सहाबी नहीं लिखा कि वो सहाबी था। तो दूसरी हदीस देख लो आप, सहाबा किराम को तो पता नहीं चला। जो एक असहाब थे ना जो जंग में बहुत माहिर से लड़ रहे थे। हाँ, नाम बताओ। पहले आप ये सुन लें, आपको पता लग जाएगा शायद आपने नाम तो बताओ। वो तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सहाबी का? हाँ, सहाबी का नाम बताओ। बहुत माहिर थे। हाँ, नाम तो अभी मुझे मालूम नहीं है, फिर मैं घर जाके फिर बताऊंगा नाम आपको। उसको फिर रहने दो, जब नाम नहीं पता। ना, वो उससे इसी ताल्लुक रखता है ना। अल्लाह के नबी ने कहा। मेरे को आप ये बताओ, मिर्जा ने जो हवाला दिया है उस हदीस में पहली बात तो सहाबा किराम ने ये नारा या इस तरह के अल्फाज कहीं बोले नहीं कि हर सहाबी जन्नती है। हाँ, तो ये उसने बोले नहीं है, ये मिर्जा नहीं बोले कि हर सहाबी नबी जन्नती, ये हदीस में लिखा है। हदीस में कहाँ लिखा? नहीं, अरे मेरे भाई, मिर्जा ने ये बोला है कि उस जमाने में भी सहाबा ने नारे लगाए थे।
ये उस अल्फाज के हैं मिर्जा के, क्लियर बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज हैं। उन्होंने सहाबा ने, मैं बताऊं, सहाबा इकराम ने कहा कि ये तो सीधा जन्नती है। नहीं, ये अल्फाज भी नहीं है, दिखा दो मुझे उस हदीस के अंदर। मैं हदीस आपको में अल्फाज है, सुनो, अगर ये दोनों तरह की हदीस, सुन लो, ये अल्फाज अगर उस हदीस में हुए, उससे रिलेटेड 2-3 हदीसें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा। 2-3 हदीसें, 2-3 हो 50 हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ बुखारी शरीफ की फलानी हदीस में लिखा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सहाबा ने नारे लगाए, ये कहाँ लगाए? नहीं लगाए। ये तो मिर्जा ने बोला था ना, हर सहाबी नबी जन्नती, ये किसी हदीस में नहीं लिखा। ये मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ हदीस में लिखा है, ये और ना मिर्जा ने ये बोला है कि हर सहाबी नबी जन्नती, ये हदीस में लिखा है। उसने जो बोला मैं बता तो रहा हूँ आपको, सहाबा इकराम ने कहा ये तो सीधा जन्नती है। पहली बात तो उस हदीस में लफ्ज़ ही नहीं है सीधा जन्नती है, ये भी लफ्ज़ है उसमें तो ये था कि ये शहीद है। शहीद है तो शहीद क्या होता है? हाँ, नहीं शहीद क्या होता है मेरे प्यारे, फिर वही बात कर रहे हो डबल। मेरे प्यारे, शहीद क्या होता है? हदीस में अल्फाज हैं, जो हदीस में अल्फाज हैं, उन अल्फाजों पर गौर करो ना। अच्छा, शहीद जन्नती नहीं होता? शहीद जन्नती नहीं होता? प्यारे सुनो, देखो सुनो, एक होता है शहीद, ठीक है, वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो शहीद है, ठीक है। अब मिर्जा ने ये बोला था, उस जमाने में भी लोगों ने नारे लगाए थे हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो मैं ये कह रहा हूँ उन सहाबा किराम ने, पहली चीज तो ये कि उन सहाबा किराम के सामने उस शख्स का इंतकाल हुआ, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा, सबसे पहली चीज जो आप ये कह रहे हैं ना बार बार हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा, ये अल्फाज ना हदीस में है ना ये अल्फाज मिर्जा के हैं। मेरे भाई साहब, सबसे पहली बात, चलो सुनो, अगर ये अल्फाज मिर्जा के नहीं हुए तो मुझ पर लानत अल्लाह की, और अगर अल्फाज मिर्जा के हुए, हाँ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये चीज मिर्जा, सुन लो, मैं तुम्हें मिर्जा के अल्फाज दोहरा के बता दूं, समझे। मिर्जा ने अपनी उस कहानी वाली वीडियो में ये बोला था कि उस वक्त भी लोगों ने या सहाबा ने, जो वहाँ सहाबा मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाए थे हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये अल्फाज मिर्जा के हैं, और जो मिर्जा के अल्फाज हैं वो मैंने अभी आपको बताए थे। मिर्जा ने कहा मिर्जा के, या तो ये तो सीधा जन्नती है, ये सच नहीं, सीधा जन्नती बात नहीं थी। उसने कहा था हर सहाबी, उसने ये अल्फाज बोले हैं, बिल्कुल ये अल्फाज बोले हैं। उसने अल्फाज यही बोले हैं। अगर उसने ये अल्फाज नहीं बोले हों तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, समझे। जो सजा चोर की वो मेरी। अरे तो वीडियो तो प्रूफ है ना, आप वीडियो भेज दें मेरे पास। मैं वीडियो तो कह रहा हूँ मेरे प्यारे, जब भी तो मैं कह रहा हूँ उसकी वीडियो है अपने पास ना, जब तो बस, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, मैं देख लूंगा और क्या है। हाँ, और दूसरी बात ये कि मिर्जा ने अपनी एक और बयान में एक कहानी सुनाई थी, तो वो कहानी हमें अभी तक नहीं मिली है। उसने कहानी सुनाई थी कि जी वो लोग कहते हैं कि मौला अली खिलाफत का लालच रखते थे। मौला अली? तो मौला अली, हाँ, हजरत मौला अली शेर खुदा आला वजल करीम, मौला अली खिलाफत का लालच रखते थे। हाँ, ये किसने बोला? मिर्जा ने कहानी, हाँ, ये मिर्जा ने अपने बयान में बोला है, समझे। तो अरे उस मोड़ से चाहते हैं, उस मोड़ से आगे चले जाओ, उस पार। मतलब आपने क्या बोला? हाँ सुनो, देखो, मिर्जा ने कहानी सुनाई है कि जी वो कहते हैं, अब वो कौन कहते हैं भाई, इंसान कहते हैं या शैतान कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, इसका कुछ अता पता नहीं है। कहते हैं जी वो कहते हैं मौला अली जो है खिलाफत का लालच रखते थे। तो ये किसने कहा था, ये कौन कहता है कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खिलाफत का लालच रखते थे? ये कहानी मिर्जा ने कहाँ से निकाली है? ये कहानी आपने कहाँ सुनी? मिर्जा से? हाँ, ये मिर्जा से। मैंने तो सुनी नहीं है ये कहानी। अच्छा, आपने कहाँ से सुनी? नहीं है? चलो सुनो, मैं तुम्हें इसका लिंक भेजूंगा, ठीक है। आप वीडियो का टाइटल है शिया एंड सुन्नी इख्तिलाफ के 100 क्वेश्चन के सवाल जवाब, समझे। उसमें है 2 घंटे 14 मिनट पे कुछ सेकंड पे ये बात उसने बोली है। अब ये कहानी उसने कहाँ से निकाली है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है भाई। अच्छा, सुन्नत, जाहिर सी बात है कि जब मिर्जा ने बात बोली है तो इससे कम से कम ये चीज तो लाजिम आती है कि खुद को अहले सुन्नत कहने वाला ही कोई बंदा बोलता होगा। मसलन बरेलवी बोलते हैं या देवबंदी बोलते हैं या कम से कम अहले हदीस बोलते हैं, जो कि झूठे मकार एक नंबर के। तो अगर चलो अहले हदीस बोलते हैं, समझे जी, तो उन पर लानत तो अल्लाह की। और देवबंदी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, देवबंदियों ने ऐसा आज तक कभी नहीं बोला है, ठीक है। और अगर किसी ने बोला है तो वो पता चले वो ये कहानी मिर्जा ने कहाँ से निकाली है। असल बात में ये चीज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से कि मौला अली खिलाफत का लालच रखते थे। नहीं, ये मिर्जा ने कहानी सुनाई। मिर्जा ने सुनाई है, ये भी मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि मिर्जा ने ये कहानी सुनाई है। ये पहली बार सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से। बिल्कुल भैया,
अच्छा सुनो, दूसरी बात, मिर्जा ने ये कहा था अपने एक बयान में, उसी बयान के दूसरे पार्ट में शुरू में लगभग 10 मिनट के इंटरवल में लगभग कहा था कि अल्लाह ने सूरत तौबा में सहाबा की 3 किस्में बयान फरमाई हैं। ध्यान रखना, सहाबा की 3 किस्में। कहता है पहले वो साबिकून अव्वलून, ठीक है। दूसरे कहता है पक्के मुनाफिक, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबा को माज़अल्लाह पक्का मुनाफिक कहा। तीसरा कहता है मिले जुले अमल वाले, और इसके आगे बोलता है, कहता है मैं हजरत अमीर मुआविया, मुगीरा बिन शुबा वगैरह हमको इस तीसरी कैटेगरी में मानता हूँ। अच्छा, तो भाई ये कहानी तुमने तीसरी कैटेगरी में जो मिले जुले अमल करने वाले हैं उस कैटेगरी में। हाँ, तो ये कैटेगरी बनाने वाले तुम होते कौन हो भाई? एक तो वीडियो जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाती है तुम्हारे पास, तो उसमें मेरे प्यारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, उसमें दिक्कत होती होगी। मेरे पास सुनो, मैं बताऊं दिक्कत कहाँ होती है। दिक्कत यहाँ होती है कि दूसरा बंदा अगर कोई वाकया सुनाए तो जी कहानी शरीफ है, मिर्जा कहानी शरीफ सुनाए तो वो कहानी शरीफ नहीं है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आई है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये तुम लोगों के असल में बहाने शरीफ हैं, हीले शरीफ हैं, या ड्रामे शरीफ कह लो। बहाने शरीफ पकड़ी जाए तो बहाने शरीफ है, दूसरे बंदा बोले तो कहानी शरीफ है। बहाने तब हो ना, तब वो चीज हो भी मौजूद। सुनो ठीक है, चलो मौजूद अगर नहीं हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदार है आप। मैं तुम्हें वीडियो का लिंक बताऊंगा, ठीक है, नाम बताऊंगा वीडियो का, उसको सर्च मारो, टाइमिंग मैं बताऊंगा। आप जो है टाइमिंग पे अगर वो बात ना हो तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो जो सजा चोर की वो मेरी। आप टाइमिंग लिखेंगे, ठीक है, और लिंक मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। हाँ, मैं लिंक भेजूंगा और उसमें बता दूंगा कि इसमें किस टाइम पर इसने ये वाली बात बोली है, ठीक, समझे जी। और दूसरी बात सुनो, हजरत, अच्छा मुझे ये बताओ, मिर्जा को डालो भाड़ में, चूल्हे में, ठीक है, और हाँ मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं मिर्जा को जहन्नमी मानता हूँ। अब तुम ये मत, हम किसी को जहन्नमी नहीं मानते। इसकी वजह सुन लो, वो जब सहाबा को जहन्नमी कह सकता है तो हम भी है करते हैं, हमको जहन्नमी बोलेंगे। उसने जहन्नमी कहा नहीं किसी भी सहाबा को, ये आप गलत पेश कर रहे हैं। नहीं पता, तुम्हें नहीं पता वो जी। नहीं, मुझे पता है। देखो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मिर्जा ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से इतने भद्दे अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, कहता मुल्ला अली कारी ने हजरत अमीर मुआविया को नंगा कर दिया। अरे फिर वही बात, जहन्नमी किस सहाबा को कहा है? इसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, अगर ये बयान उसका नाम मौजूद हो, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। ये बताएं जहन्नमी किस सहाबा को कहा है? अरे भाई मेरे भाई एक बात बताओ मुझे। चलो भाई, क्या होता है देखो, चलो आप मेरे पास लिंक बिजी होगा। हाँ, मैं ना बाइक, चलो एक काम करो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छा सुनो, बताओ क्या नाम है तुम्हारे पास? चलो खैर मैं इंशाल्लाह आपसे तो कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तुम्हारा फ्री टाइम कब होता है? ठीक है, तब इंशाल्लाह बात करेंगे, चल है ना। चलो मैं इंशाल्लाह फिर बात करूँगा, आप व्हाट्सएप पे ना मुझे लिंक भेज देना, फिर मैं इंशाल्लाह फिर बात करूँगा। लेकिन जो सहाबा पर लानतान करेगा उसको जहन्नमी बोलने का हक मुझे है, बुरा मैं बोलूंगा जहन्नमी, बल्कि जहन्नमी कुत्ता है वो जो सहाबा पर लानतान करता है। जो सहाबा पर लानतान नहीं, जो सहाबा को जहन्नमी बोलता है भाई, टोटली लानतान भी, उनकी तनकीस, उनकी तौहीन, ये सब चीजें उसको जहन्नम में ले आएंगे। चलो वो मैं साबित करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बुखारी मुस्लिम से फिलहाल तो हाँ टेंशन ना लो, बुखारी मुझसे ध्यान रखना, बुखारी की फिर हर हदीस मानोगे हैं? बुखारी की फिर सारी हदीसें मानोगे? बिल्कुल, मैंने तुम्हें भेजा था, एक टेंशन मत लो। बुखारी की फिर सारी हदीसें माननी पड़ेंगी फिर। अरे वाली बात भाई, क्या करूँ फिर मैं? तुम लोग कह रहे हो बुखारी मुस्लिम से, तो क्या बुखारी की तुम हर हदीस मानोगे, या फिर ये बोलोगे जो तुम्हारे खिलाफ जाएगी उसको रद्द कर दोगे? जो हमारे खिलाफ जाएगी उसका रद्द क्यों करेंगे हम? सारी हदीसें तुम्हारे खिलाफ जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह की फजल से। उसकी टेंशन तुम मत लो, हमारे खिलाफ जाएंगी, तुम्हारे खिलाफ जाएंगी, समझे? बुखारी की फिर वो हदीसें भी पेश करनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, अभी के फज़ाइल में है। ठीक है, अभी मैं बाद में बात करता हूँ फिर से। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी तुम गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, जो चला रहे हो, ठीक है, इंशाल्लाह बाद में करेंगे बात, ठीक है ना।